हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हु संदीप। गाइस आज की वीडियो हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल पर। खराब शुरू करते हैं बिना किसी पर। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, साबुन लगा के नहाना चाहिए। वो चुत्तर थोड़ा है। एक तो इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात, ऊपर से इतना मेकअप पहन के घर पे कौन बैठता है? भाई साहब कट काट काट, थोड़ा मेकअप थोड़ा फीका लग रहा है मेरे को। मेकअप मैन, तो मुझे ये सीरियल का आइडिया एक हॉलीवुड सीरियल देखने पे आया, जहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने तरीके से अपने अंदाज से कुछ बनाएं, जिसमें ड्रामा भी हो, रोमांस भी हो और एक्शन भी हो, सब कुछ हो। जो तुम सोच भी नहीं सकते वो भी। हर शाम को पापा को देखनी होती थी न्यूज, और मम्मी को सास बहू वाले सीरियल्स। आप देखते थे? और तुम्हें क्या देखना होता? उस तक किसी को कुछ घंटा फरने पड़ता था। वैसे मुझे ड्रैगन बॉल से देखना पसंद था। तो बाहर के शो में सब कुछ नकली होता था, फिर भी वो असली जैसा लगता था। तुम दोनों फ्यूजन करोगे, फिर तुम दोनों दो जान और एक जिस्म बन जाओगे। ओम भट स्वाहा। और हमारे एक ही सीरियल सब कुछ असली होता था, फिर भी वो नकली जैसा लगता था। आपने ये ठीक नहीं किया, आपने अकेले अकेले गोलगप्पे खा लिए। मैंने गोलगप्पे नहीं खाए बच्चा। देख रही है। तुम्हें साथ भी कभी बहू वाले सीरियल देखने पड़ते थे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता था। अरे तूने कल का ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड देखा क्या? वो अल्टीमेट सुपर शेयर बन गया और उसकी पूंछ भी आ गई। और तुम भी कूल बनने के लिए उनके हाँ में हाँ मिला देते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी होती है। क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि तुम टीवी पर सास बहू वाले सीरियल देखते हो, ये सीरियल देखता है टीवी पर सास बहू वाले। अरे तूने गेम ऑफ थ्रोन देखा है क्या? नहीं देखी। अरे तूने गेम ऑफ थ्रोन नहीं देखी? अरे नहीं देखी। जीओटी नहीं देखी? अरे नहीं देखी यार। फिर से बोलेगा तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे फिर तू देख क्या रहा है? अब तो की सबसे बेस्ट सीरीज है वो। समझ रहे हो ना? तो फिर मैंने देखी गेम ऑफ थ्रोन्स। ये पहला ऐसा शो था जिसका मैंने कभी इंट्रो स्किप ही नहीं किया। इतना कूल था वो। इसमें भी सेम सास बहू वाले कलेश होते थे, पर कुछ अलग ही लेवल के होते थे। तो गेम ऑफ थ्रोन में दिन में 3 बार देखता था, सुबह उठने के बाद, शाम को खाना खाते समय और रात को सोने के बाद। और वो भी एक ही एपिसोड। वो क्या है ना, मुझे एक बार देखने में समझ में नहीं आता था, तो इसलिए मैं दूसरी बार देखता था, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता था। फिर आखिरी बार मैं सबटाइटल्स ऑन करके देखता था। और ऐसा नहीं था कि सबटाइटल्स ऑन करने के बाद सब कुछ तुमको समझ आता था। तुम्हें वो शब्द www.google.com पे जाके सर्च करना पड़ता था। एक तो ये टीवी पर सीरियल्स कम और ऐड ज्यादा आते थे। ठीक इसी तरह हाफिज करे 99.9 कीटाणु को सफाई किसी को भी घर में आने दे देती है। नॉनसेंस। जो बोलता है ना वही होता है। ढीला पड़ गया ऐसा क्या भाई? मम्बल रैप सुनेगा क्या? नहीं नहीं, ये तो मुंबई का सिंगर है ना, हिंदी। क्या नाम है उसका? सर ये आपकी आज की स्क्रिप्ट। अरे इसमें तो कलेश नहीं है। कलेश चलो इसमें कलेश, और कलेश 2 महीने नहीं 3 महीने तक चलना चाहिए। फिर हमको मिलेगा विमला प्रेजेंट्स बेस्ट टीवी शो का अवार्ड। माफ करना पर हम उनको बचा नहीं पाए। क्या ऐसे कैसे बचा नहीं सकते? मैं करूंगी उनका ऑपरेशन। मैं अपने बचा नहीं पाई। चले सालों साल। सर सुनने में आया कि कोई खलीसी है जिसको मदर ऑफ ड्रैगन बुलाते हैं। उसके पास 3 ड्रैगन है और वो स्लोली बड़े होते जा रहे हैं। क्या मदर ऑफ ड्रैगन्स जिसके पास 3 ड्रैगन है? ऐसा हो ही नहीं सकता यार। ड्रैगन वैगन कुछ नहीं होता है, वो ग्रीन स्क्रीन होता है, वो पर्दा लगाते वो सब एडिटिंग होता है। चल चल चाय पी कर आएंगे। चल डर गया क्या तू? चांटे पड़ेंगे। कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ तो छुपा रहा है तुमसे, पता लगाना पड़ेगा। दया के पिछवाड़े कैसे थे? तोड़ेगा। सर दरवाजे पे तो ताला लगा है। ओह माय गॉड, फिर हमको बाद में आना चाहिए। सर ये आपका डायलॉग। ओ तो तोड़ दो दया दरवाजा। कुछ नहीं। ये क्या गजनी बात? ये कहाँ पहुंची? इन्वेस्टिगेशन तो आज है हमारा तीसरा दिन इस बीहड़ जंगल में, और सुनने में आया है कि कोई महारानी है जिसके पास 3 ड्रैगन्स हैं, और वो दक्षिण की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये एक छोटा सा मिलिट्री लग रहा है, और इसको कुदरती अमूल दूध भी कह सकते हैं। ये पेट के लिए काफी अच्छा होता है, इसे मुझे थोड़ी ताकत मिलेगी। दोस्तों ये देखो, शायद उसी ड्रैगन का मल है जिसको हम हिंदी में
ड्रैगन की टट्टी भी बोलते हैं। कमाल है, इसका स्वाद काफी क्रीमी है। तो दोस्तों, हम खाने के बिना तो 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, मगर पानी के बिना सिर्फ 3 दिन। इसलिए हमें जल्दी से साफ पानी ढूंढने पड़ेगी या फिर अपना पेशाब पीना पड़ेगा। अपना मुंह भर के तूने रिकॉर्डिंग मुझसे। तुम जल्दी से उस महारानी को धमकी भरा मैटर लिखो। जी सर। मेरी प्यारी महारानी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत खुश होंगी। आज सूरज बहुत देर से निकला। बेवकूफ, इसमें धमकी कहाँ है? मैंने क्या कहा था? सर चाय, तुम हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा इंडियन इडली। तो उसके लिए हम दोनों को कंटेस्टेंट ढूंढ के लाने पड़ेंगे। जी सर। भैया रुकिए भैया। बोले कहाँ जाना है? भैया हमको वहाँ पे लेके चलो जहाँ पे बहुत गरीब लोग होते हैं। अच्छा बैठे बैठे। वैसे आप भी गरीब ही होंगे। नहीं तो अरे ये हमारा पैशन है। वो देखो उधर कैमरा, हम व्लॉगिंग करते हैं। व्लॉगिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। व्लॉगिंग ये लो भैया पैसे। अरे छुट्टे नहीं है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। कीप द चेंज। बेटा तुम गरीब हो क्या? अरे ये तो अभी गरीब हुए। हम तो पहले से ही गरीब है। ऐसा नहीं है कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए। हम तो शुद्ध गरीब है। अच्छा तू भी सिलेक्टेड। तो मेरा नाम अमीर है और मैं गरीब परिवार से आता हूँ। इंडियन इडली। ये क्या आवाज आ रही है? वो रो रही है तो बेटा आग लगा दे आग। भाग टेबल भाग। आपकी गरीबी ने तो मुझे रुला ही दिया। मैम पर मेरा तो सर में भी गरीब है। भाग ऐसे, इधर के पागल दिख रहे हो क्या? मैं अरे क्या हुआ? मैंने तो अपना बस नाम बताया और वो छोटी जज है, उन्होंने चप्पल फेंक के मारा मुझे। कोई ना, उधर चले जाओ, इंडिया गॉट टैलेंट का ऑडिशन चल रहा है। उधर जाके अपना टैलेंट दिखाओ। इंडिया गॉट टैलेंट। तो आपका नाम क्या है? नमन जी। मेरा नाम मोहन है। अरे नहीं पीना है। कॉफी पियेंगे आप? नहीं। तो आप हमें क्या दिखाएंगे आज? मैं आज जिंदा लाश बनने की एक्टिंग करूंगा। सिक्योरिटी, मेरा नाम लालू है और मैं मुंह में सांप डालता हूँ और नाक से निकालता हूँ। इसमें आपका क्या टैलेंट है? हाँ जी, मैं समझा नहीं। अरे टैलेंट तो सांप का हुआ ना, अगर वो किसी और चीज से निकला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज फिर हमें ड्रैगन का मल मिला है जो कि बहुत ही फ्रेश लग रहा है। लगता है कि ड्रैगन यही कहीं आसपास ही है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें ड्रैगन से खतरा हो सकता है। वो ड्रैगन ने इकट्ठा करके पी जाएगा। जो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला है उनको जिंदा ही निकल लिया। क्या सच में? वो लेटर तूने सच में तो नहीं भेज दिया ना? सर वो तो उसी दिन ही भेज दिया था मैंने। सत्यानाश, अब गया मैं तो गया। अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया लगता है। सर मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम उन्हें लेटर लिखे और उन्हें हमें मिलने बुलाए, फिर आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ सही कह रहा है तू। लिख और सारे सीरियल वालों को भी बुला दे। मरेंगे तो सब साथ में ही मरेंगे। क्या घटिया आदमी है ये। तो दोस्तों किसी भी तरीके से जोश को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करनी है। हालांकि यह बहुत चिपचिपा है और घुटन महसूस हो रही है। कभी कभी बस ऑल इज वेल बोल देने से जोश बढ़ जाता है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे मेहता साहब ये कब आएगी? वो आती होंगी शायद। ड्रैगन्स को भूख लगी होगी तो रुक गई होगी। बापू जी और आ गया वो मूर्तियाँ। ड्रैगन आ गया भाई। अरे इनके तो बाल सेम टू सेम बबीता जी जैसे है। बबीता जी याद आ रही है साला। बबीता जी तो अरे चिपक गई पानी में। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाते रहिए आपके सास बहू सीरियल्स, ससुराल गेंदा फूल, रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे बस जो मिला है उसे वापस लेना है। इसको कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप मेरी मतलब हमारी जो सोसाइटी में बबीता जी रहती है वैसे दिखते हो। उम्मीद है कि वो बहुत खूबसूरत होंगी। हाँ बहुत बहुत खूबसूरत। चलेगा भाई। ड्रैगन में डायन वो फिर क्या निकल आया ब्रेक। तो भाई ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप किस और वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।